राम राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम सा। किशन दास पर ब्रह्म दीस आत्म किया गवन, जिसका था तिसमें मिल्या जुदा करेगा कवन। राम। किशन दास पर ब्रह्म दिस आत्म किया गवन। ये आत्मा आई है परमात्मा से। आत्मा परमात्मा का अंश है। ममो वांसे जीवलोका जीवभूता सनातना। अब अंशी में मिलेगा, ये तो स्वाभाविक है। आत्मा का स्वाभाविक धर्म है परमात्मा में मिलना। किशन दास पर ब्रह्म दिस आत्म किया गवन। जब किसी जिज्ञासु साधक को, जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की पीड़ रहती है, उन्हें अगर सच्चे सदगुरु की शरणागति मिल जाए, सच्चे प्रेम और लगन से वो भेद से भजन करने लगे, तो धीरे 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 उनकी आत्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ने लगती है। किशन दास पर ब्रह्म दिस आत्म किया गवन। गवन नाम गमन, आगे बढ़ रही है परमात्मा के तरफ, अपने पति के तरफ, अपने अंशी के तरफ। जिसका था तिसमें मिला जुदा करेगा कौन। अब जो जिसकी थी, जो जहाँ से आई थी, जो जिसका अंश थी, उसमें जाके वो मिल गया, तो उनको जुदा कौन करे। आइए कैसे हमारी आत्मा परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। साचो जन साचो है राम बीड़त, मार्यो मन में वासी की नुसड़त। महाराज कहते हैं साचो जन साचो है राम बीड़त। जब कोई सच्चा भक्त सच्ची लगन से पीड़ से परमात्मा को पुकारता है, उसको याद करता है, तो उसका बिड़द राम जी रखते हैं। तो परमात्मा के तरफ कहते हैं कि तू चाले एक पग तो ओ चाले 8, तुम चाले 8 तो ओ चाले 60। कहने का भाव, हमको सच्ची लगन से, सच्ची प्रीति से, प्रेम पूर्वक सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। आगे का काम राम जी करेंगे, वो अपना बिड़द जाने नहीं देंगे। महाराज कहते हैं असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनबेहा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनबेहा। सतगुरु के संग अवसती रसी, भरत गीता साक सतगुरु तारेगा।
मोय भरोसो बिलद को, सुन लीजो सब लोय। मोय भरोसो बिलद को, सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे आय के हो, डूब्यो सुण्यो अन कोय। सतगुरु तारेगा तारेगा ते तीक सिमरत तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। साचो जन साचो है राम बिलद, मार्यो मन मेवासी। मन क्या है? मेवासी है। मेवासी किसे कहते हैं? मेवासी का अर्थ है लुटारू, डाकू, लूटने वाला। मेवासी का दूसरा अर्थ ये भी होता है जो सब पर राज करता है। तो मन ही तो इंद्रिय का राजा है। अब इस राजा को मारना पड़ेगा। मार्यो मन मेवासी कीनो सड़द। सड़द नाम सीधा। सीधा नाम जो भटक रहा था, जो भजन में नहीं लग रहा था, जो बार बार भजन से बाहर जा रहा था, उसको सीधा कर दिया, उसको भजन में लगाया, उसको भेद में लगाया, उसको श्वासा में लगाया। राजयोग की भक्ति में यही महत्वपूर्ण बात है। आप मन को छोड़ के भजन को आगे नहीं बढ़ा सकते। मन को भजन में लगाना ही है, वो सीधा होना ही चाहिए, उसके अंदर की खोट निकलनी ही चाहिए। चाहे वो विकार हो, चाहे विचार हो। मार्यो मन मेवासी कीनो सड़द, डरियो भो सागर मोह की फांस। हुओ तू सन्मुख साचोई दास। डार्यो भो सागर मोह की फांस। ये मोह के फांस में हम किसकी वजह से है? ये मोह किसके पास है? मोह किसके अंदर है? आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता। मगर आत्मा ने जब मन का संग किया है तो मन के अंदर ये सारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब ये मन ने ही हमको इस भवसागर में डाल रखा है। मोह की फांसी हमारे गले में लगी हुई है। ये जबरदस्त बंधन है मोह का। मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी करमारी फौज। काम कटक भारी गणों, करड़ी न्यारी दी मौज। ये मोह का बंधन बड़ा जबरदस्त बंधन है। मोह की फांस निकलना आसान नहीं है। वो तो सन्मुख साचोई दास, जो सदगुरु के सन्मुख है, जो सच्चे दास भाव से भक्ति करते हैं, उनके ही गले से ये मोह की फांस निकलेगी। नहीं तो मोह के फांस में सब बंधे हैं। एक राम भजन के अलावा और सारे बंधन इस फांस को मजबूत करने वाले हैं। एक ही उपाय है, हमें सन्मुख रहना पड़ेगा। हमें सद्गुरु के सन्मुख जाकर सच्चे प्रेम से, भाव से, दास भाव से भजन भक्ति करनी पड़ेगी। ये सब परमात्मा कह रहे, ध्यान रखो। परमात्मा के वचन है, भगवत वचन, खंड पिंड ब्रह्मांड ये विषय है।
इसमें भगवत कह रहे हैं, ये सारे वचन भगवत वचन ही है। करू मैं रीज पटा बगसीस, दियो मेरो नाम विश्वाबीस। ये परमात्मा के अटल वचन है। ये एक तरह से ये आकाशवाणी है हमारे लिए। करूं मैं रीज पटा बख्शीश। अब जो शरणागति धारण कर सदगुरु के सन्मुख रहेंगे, महाराज कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि करूं मैं रीज पटा बख्शीश, मैं उन पर रीझूंगा और उनको अमर लोक का पटा बख्शीश दूंगा। बख्शीश कहते हैं बख्शीश देना। अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, जो कोई शरणे आवे। दियो मेरो नाम विश्वा बीस, उनके घट में मेरा सतनाम प्रकट होगा। ये विश्वा बीस आना सत्य है। किसी बात को, किसी सत्य को कहने के लिए ये प्रमाण दिया जाता है कि विश्वा बीस ये बात सत्य है। यानी ऐसे जन के घट में परमात्मा के पास ले जाने वाला नाम जो सत्शब्द है, जो नियंचर है, वो जरूर प्रकट होगा। क्योंकि परमात्मा रीझेंगे। परमात्मा को रिझाने का उपाय यही है कि शरणागति और प्रेम और भाव से सुमिरन। भगत मुगत है नाव किलार, बगशाहो लाख गुनो घनवार। भगत मुगत है नाव की लार, जिसके घट में ये निज नाम जागृत हुआ, वो भगत की मुक्ति अवश्य होगी। क्योंकि नाम की यही महिमा है। नाम प्रकट होने पर ये जीव बंधन से मुक्त होगा ही होगा। बख्शाहो लाख गुनो हन पार, इसके पहले उस जीव के हाथ से लाखों गुना भी क्यों न हो, फिर भी पिछला गुना नहीं देखेगा। वो तो उनका अभी का भाव देखेगा, अभी का प्रेम देखेगा, अभी का समर्पण देखेगा। और समर्पण भाव और प्रेम से ही परमात्मा रिश्ते हैं। चाहे उस जीव के पिछले लाखों कर्म क्यों न हो। यानी इस भक्ति में हमारे पिछले किए हुए कर्म आड़े नहीं आते हैं। हाँ, ये बात है, नाम जगने के बाद वो निश्चित कोई बुरे कर्म नहीं करेगा, कोई पाप कर्म नहीं करेगा। पिछले का मतलब क्या, जन्म जन्मांतर से अब क्या पता हम पीछे क्या क्या हमने कर्म किया। अब कर्म तो होते ही है, अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। तो ऐसे लाखों गुना हमारा हो भी जाए तो भी नाम जगेगा, कृपा होगी, परमात्मा की मेहर होगी। भगत मुगत है नाव ही लार, ये नाव ही तो है मुक्ति की ओर ले जाने वाला। भगत बचल है मेरो नाम, कृपाल दयाल कहाँ हूं मैं राम। कह रहे परमात्मा, मुझे संसार में इसी नाम से जानते हैं कि मैं भक्त वत्सल हूं, भक्तों पे प्रेम करने वाला हूं। भगत वत्सल है मेरो नाम, और कृपाल दयाल कहाँ हूं मैं राम। मैं कृपालु हूं, मैं दयालु हूं।
ऐसी मेरी महिमा है, ऐसा मेरा बिरद है, ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है, और मैं ही राम जी कहलाता हूँ। कैसा कि भक्तों पर कृपा करने वाला, दया करने वाला। किनी में दया गंजे नहीं काल, पड़े नहीं बोहरू ही माया जाल। बहुत अच्छे से ये भगवत वचन को समझो। हम कहते हैं कि हम पर मेहर हो गई है। मेहर का क्या प्रमाण है? महाराज कहते हैं, मेहर भई सतगुरु की ता दिन, सता उदे घट होई। या दिन तीत लिखी केवल की, तामे फेर न कोई। ये मेहर का प्रभाव है। मेहर भई सदगुरु की ता दिन, सता उदय घट हुई। घट में सत्ता प्रगटती है, वो सत्सबद निरंतर प्रगटता है। यह सदगुरु की, परमात्मा की मेहर होने का प्रमाण। अब मेहर हो गई, सत्ता प्रगट गई, निरंतर प्रगटा है। अब ज्या दिन तिथि लिखी केवल की, अब तिथि हमारी लिखी गई। अब जिस दिन हमारा केवल पद में, आनंद पद में, उस पद में हम जाएंगे, वो उसी तिथि पे जाएंगे। अब तिथि लिखी गई, अब निश्चय हम उसी पद में जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि किनी मैं दया गंजे नहीं काल, जिसके ऊपर मेरी दया है, जिसके ऊपर मेरी मेहर हुई है, वो काल के मुख से छूट गया। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गंजे नहीं काल, यानी काल अब उसका कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो काल के मुख से छूट गया। युग में जियो कोई आन कर भेंट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं। ये महाराज के वचन है। जो भी सच्ची शरणागति से प्रेम पूर्वक इस भेष से सुमिरन करेगा, वो काल के मुख से निकल जाएगा। महाराज कहते हैं कि काल का मुख सु काढ़ लेऊं, पड़े नहीं बोरू माया जाल। ये दूसरा प्रमाण है। वापस आगे वो माया के जाल में कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि माया के जाल में पाड़ने वाला, उलझाने वाला मन ही तो है। अब मन को उसने सीधा कर दिया, मन को उसने वजन में लगा दिया। तो ये परमात्मा की मेहर है। जब मेहर होती है तब ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी अद्भुत अचंभे की ही बात, दिशा ही दास को दीन हो नाथ। ऐसी अद्भुत अचंभे की ही बात, ये अचंभित करने वाली बात है, ये अद्भुत बात है। दिशा ही है दास को दीना हो नाथ। वो दीनानाथ परमात्मा कैसे है, ये भगत उनको देख सकते हैं, उनका दीदार कर सकते हैं। दिशा ये दास को, यानी दिशाई कहते हैं बताया। परमात्मा ने इस भक्त को, जो भजन करता है, उसको परमात्मा का भेद बताया। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे है, परमात्मा तक कैसे जाया जा सकता है। दिशा यह दास को दीना हो नाथ। दास को मैंने बताया, हो एक पिंड तणो ब्रह्मंड, बसा जा में सातु ही दीप नौ खंड।
अब कैसे परमात्मा को पाया जाता है, उसका आधार क्या है, उसका उपाय क्या है? वो एक पिंड तणो ब्रह्मांड, ये पिंड में ही ब्रह्मांड है। जो बाहर ब्रह्मांड दिख रहा है, जो बाहर में 5 तत्व हमें दिख रहे हैं, वो सब भीतर ही है। हमें बाहर कहीं नहीं जाना है, भीतर में ही 5 तत्व से परे निकलना है। तो भीतर के 5 तत्वों को हमें खोजना पड़ेगा। हमारे अंदर जो खून है वो जल तत्व है, हमारी हड्डियां अस्थियां जो है वो पृथ्वी तत्व है, हमारी आंखें हैं अग्नि तत्व की, और जो हम श्वास लेते हैं वो वायु तत्व है, और हमारे शरीर के भीतर में खुली जगह है, स्पेस है या ज्वाइंट है, वहाँ थोड़ी थोड़ी जो खाली जगह है वो सब है आकाश तत्व। तो धीरे धीरे जो 4 तत्व है शरीर के अंदर के, उससे आगे हम ये खाली जगहों में बढ़ते हैं, और ये सुषुम्ना नाड़ी ये पूरी खाली है, जिसको हम कह सकते हैं यही आकाश तत्व है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईड़ा पिंगला सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। इस सुक्मणा नाड़ी को अगर कोई खोलेगा, वो आकाश मार्ग से शून्य, शून्य से महाशून्य, महाशून्य से शून्य सागर, शून्य सागर से पार ब्रह्म परमात्मा, और उसके आगे अमरलोक में जरूर जाएंगे। वो एक पिंड तनो ब्रह्मांड बसा जामे सातु ही द्वीप 9 खंड। ये 9 खंड और 7 द्वीप इसी शरीर में है। बाहर जैसे है वो सब हमारे शरीर में है। शरीर में 7 द्वीप कहाँ है, शरीर में 9 खंड कहाँ है, इसको हमको खोजना पड़ेगा। महाराज ने बताया है कि ये 7 द्वीप और 9 खंड 9 खंड सृष्टि तो मेर के आजू बाजू है, और हमारे ये 7 जो द्वार है यही सप्तद्वीप है। बढ़िया जन ऐसे सबद ही साथ, पतालाई पाव आकाशा हाथ। शब्द जब जगता है, नियंचर जब जागृत होता है, तो नियंचर के साथ हमारी काया भी बढ़ती हुई लगती है, हमें ऐसी प्रतीत होती है। बढ़िया जन ऐसे शब्द ही साथ, पतालाई पाव आकाशा हाथ। पाताल में पाव है और आकाश में हाथ है। अभी बाहर में जाए तो बाहर में नीचे पाताल में पाव, आकाश में हुआ था। वामन जी का जो वामन अवतार था, दिखने में बहुत छोटा था, और इंद्रदेव के कहने पर राजा बलि के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया था। वामन अवतार लेके भगवान विष्णु स्वयं आए, क्योंकि बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था। अगर 100 यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो जाए तो उसको इंद्रपद मिलता है। तो इंद्र का आसन डोलने लगा। वामन महाराज आए और उन्होंने राजा बलि से वचन लिया। राजा बलि की ख्याति ये थी कि जो भी मांगेगा वो उसको देते थे, ना नहीं कहते थे। अब उनके गुरु शुक्राचार्य ने तो मना किया कि ये कोई फरेब है, ये कोई देवलोक की चाल है, तुम इसको वचन मत दो, वचन दे के फंस जाओगे। मगर राजा बलि ने अपने गुरु की नहीं सुनी और जल से संकल्प करके उस वामन जी को वचन दे दिया, और मांगो, मैंने आपको वचन दिया है। तो उसने 3 पैर रखने इतनी जगह मांगी। अब उसको लगा ये तो छोटा सा है, ये मांग रहा है या मेरी मजाक कर रहा है, ये क्या मांग रहे हो, मांगना हो तो कुछ मांगो।
ये 3 पैर रखने इतनी जगह। तो वामन जी कहने लगे उतना ही दो, मुझे और नहीं चाहिए। अब जब दे दिया, जब वचन दे दिया, तो एक पैर से सारी सृष्टि व्याप दी, दूसरे पैर से पाताल व्याप दिया। अब कहने लगा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं। जब तीसरे पैर के लिए जगह नहीं मिली तो बलि राजा कहने लगे मेरे सिर पे रखो, और उसको सिर पे रख के पाताल में दबा दिया। कहने का भाव, भजन करने वाले संत के भी देह इस प्रकार से बढ़ती है, पाताल में उनके पैर और आकाश में उनके हाथ। बढ़िया जन ऐसे सबद ही साथ, पताल आई पाव आकाश आई हाथ। कई महाराज ने अमर लोक ग्रंथ में 10 गज की काया की बात कही है। लगी लिव धरन गई ब्रह्मांड, बढ़ियो जैसे बावन के कर दंड। लगी लिव धरन गई ब्रह्मांड, धरन कहते नाभि को, नाभि से ही श्वासा की उत्पत्ति है। और सांस उसास में जब नाभि में हम भजन करते हैं, भजन में जब लिव लग जाती है तो ब्रह्मांड में वो भजन का आनंद आने लगता है। लगी लिव धरन गई ब्रह्मांड, और बढ़ियो जैसे बावन के कर दंड। जैसे वामन जी का हाथ बड़ा 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 होते गया, इस प्रकार भजन भी बढ़ता 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 जाता है। रचो एक ऐसो चंदन चौक, दिसे तामे तीन ही 14 लोक। रचो एक ऐसो चंदन चौक। जब 3 लोक के ऊपर ध्यान जाता है तो जब 3 लोक और 14 भवन कैसे दिखते हैं। रचो एक ऐसे चंदन चौक, जैसे कि वो चंदन का चौक है, और दिशेता में 3 ही 14 लोक, उसमें 3 लोक 14 भवन पूरे नीचे दिख रहे हैं चंदन के चौक में। देखू गुरु ज्ञान लिया दूरबीन, रचो भोडल भवन कीन। रचो है भोडल भवन कीन। अब ये भोडल भवन क्या है, इसको समझो। जैसे कि कुछ कागज रहते हैं, कुछ कागज से हम आर पार देख सकते हैं। इधर का भी दिखता है तो उधर का भी दिखता है, अब्रक का कागज। अब जैसे वो देश, जब वो देश में ब्रह्मदेश में सुरती का प्रवेश होता है तो कैसे दिखता है, भोडल भवन के जैसे। देखू गुरु ज्ञान लिया दूरबीन। अब देखने के लिए दूरबीन चाहिए। दूरबीन कहते हैं दूर से जिसका दिखाई देता, जो दूर है वस्तु, दूरबीन से उसको हम पास में देख सकते हैं। तो यह ब्रह्मलोक भी बहुत दूर था, मगर सदगुरु ने ज्ञान रूपी दूरबीन हमें दे दी। उस दूरबीन के द्वारा अब ये दिखाई दे रहा है कि ये भोडल भवन, उस भवन के आर पार देखा जा रहा है। तो ये किसने रचा? रचो है भोडल भवन कीन, सिगमिग लागी है सुरग पयाल। प्रभु मारे जोई दीपक माल। झिगमिग लागी सुरग पयाल। झिगमिग झिगमिग झिगमिग, जैसे वो बिजलियां चमकती है ना छोटी 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 दिवाली में, झिलामिल 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 होती है। तो ये स्वर्ग से पाताल तक इस शरीर तेज बन जाता है। शरीर में ही वो सब दिए का प्रकाश दिखाई देता है। झिगमिग लागी है सुरग पयाल। स्वर्ग से पाताल तक वो झिगमिग झिगमिग झिगमिग
दिए की भांति प्रकाश दिखाई देता है। और प्रभु मारे जोई ये दीपक माल, हे परमात्मा ने जैसे कि दीपक माल मेरे शरीर के अंदर में लगा दिया। भला भल होगा है बाण अनेक, उजाला हो बाहर भीतर एक। ये वो बात आई है, अनेक सूर्य के प्रकाश की बात आई है, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ। केवल शब्द सुनने से काम नहीं चलेगा। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब धारा। दरिया सूरज उगिया, चहुदिस भर्या उजास। नाम प्रकाशे देह में, सकल भरम का नाश। ये है नाम की पावर। दरिया साहब भी प्रमाण दे रहे हैं। दरिया सूरज उगिया, चौदिस भरिया उजास। जैसे बाहर में सूरज उगने पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देते हैं, उसी प्रकार नाम प्रकाश से देह में, जब सत्सबद देह में प्रकटता है, सकल भ्रम का नाश, सारे भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं। भला भल उगा भान अनेक, उजाला हो बाहर भीतर एक। बाहर भीतर उजाला ही उजाला। जैसे बाहर उजाला दिखाई देता है, वैसे भीतर उजाला दिखाई देता है, दिखाई देना चाहिए। यही तो मैं बार बार बात कहता हूं कि केवल यहाँ ध्वनि सुनाई दे रही है, केवल बाहर ध्वनि सुनाई दे रही है। इस ध्वनि के आधार से आप कैसे कह सकते हो कि आप अमरलोक में पहुंच गए? हाँ, आपको सुनाई दे रही है तो आप जरूर कहो, मगर यह प्रमाणित नहीं होता है कि वो बात अमरलोक की है। अमरलोक पे तो यहाँ महाराज कह रहे हैं उजाला हो बाहर भीतर एक। बाहर भीतर एक उजाला चाहिए। बर्या रस इमृत डाला ही ठाम, वो अब रूम ही रूम में राम। अब रोम रोम में वो आनंद आ रहा है। भर्या रस इमृत डाला ही ठाम, ठामो ठाम सब जगह अमृत भरा हुआ लगता है। अमृत नाम आनंद। अब वो नाम की महिमा, नाम का पराक्रम हुआ। अब रूम ही रूम में राम, अब रोम रोम में अब भजन होने लग जाता है। शेष अगले भाग में। राम राम सा।